लीला इस प्रकार थी कि यहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो कि नित्य अपना यहाँ पर ठाकुर जी का भजन करता और अपना जीवन चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसे कुछ लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ी और इसके मिड से, इसके बीचों बीच से ये देखेंगे इसकी खूबसूरती, तो ये आप देख सकते हैं। और देखो एक एक दर्शन में दिखाना चाहूँ, जो गोपी है ना जिसका माखन ये खा रहे हैं चुपचाप, वो गोपी अब आई है भीतर से, तो उस गोपी को अंदर खड़ा किया है और काना माखन खा रहे हैं यहाँ पे। अरे वाह, ये देखिए तीर चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर रावण का अंत हो चुका है और दशहरा भी आने वाला है और ये दर्शन आप कर पा रहे हैं। और इस पूरी हाइट पे संपूर्ण वृंदावन का दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। मदन मोहन जी का मंदिर यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है, बांके बिहारी जी का मंदिर यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है। जैसे ही लीलाधर जो जज थे उनको ये सीधा सीधा प्रमाणित हो गया कि कैसे जब भगवान की चिट्ठी उनके चरणों तक आती है, वो कोई नहीं था बूढ़ा बाबा, वो स्वयं बांके बिहारी जी थे। उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, तुरंत जज के पद से इस्तीफा दिया। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है श्रीधाम वृंदावन। जी हाँ, वो वृंदावन जहाँ बांके बिहारी जी के भक्तों के भाव यहाँ रहते हैं। बांके बिहारी जी के अनन्य मंदिर यहाँ पर हैं और बांके बिहारी जी के नाम और श्री राधा रानी के नाम से पूरा वातावरण जो है वो वृंदावन में हमको दिखाई देता है। उसी वृंदावन के किसी जगह पर एक मंदिर है जिसे हम पागल बाबा के नाम से जानते हैं। वो पागल बाबा जिसके लिए स्वयं बांके बिहारी जी आए हैं और बड़ा आश्चर्य और बड़े उत्सुकता के साथ हम आज ये वीडियो आपके सामने ला रहे हैं। और आपसे मेरा निवेदन है कि एक हमारा ट्रस्ट है ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट से जुड़ के आप ब्रज की छोटी से लेकर बड़ी सेवा आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, और अपने भाव भी हमें कमेंट के रूप में आप बताएंगे। और हम एंट्री करने वाले हैं एक ऐसे भक्त की कहानी इस श्रीधाम वृंदावन में जिसे हम पागल बाबा के नाम से जानते हैं। और ये जो निशानी है ना, ये उस जज, उस भक्त की, उस लीलानंद ठाकुर के नाम से वो भक्त हैं, ये उनकी निशानी है। और ये प्रमाण है बांके बिहारी जी का कि कैसे बांके बिहारी जी इनको दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए। संपूर्ण लीला का दर्शन कराएंगे, लेकिन हम इस मंदिर को जब आप देखेंगे ना, ये मंदिर 7 मंजिल का है और हर मंजिल पे मंदिर है। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन काफ़ी सुंदर रहेगा। और हम अब आगे की तरफ आपको लेके चलें तो हमको जो सामने दिखाई दे रहा है ये माता सुदेवी कुंड एक दिखाई दे रहा है इसका, और उसके सामने आप देखेंगे एक शिव मंदिर भी है। पूरा संपूर्ण भाव को लेके बैठा हुआ है ये पागल बाबा का मंदिर श्रीधाम वृंदावन में, जहाँ पर अनेकों अनेक हजारों मंदिर हैं श्रीधाम वृंदावन में। अनेकों भाव हैं, हर मंदिर के प्रति भक्तों का अपना भाव है। और इसके मिड से, इसके बीचों बीच से ये देखेंगे इसकी खूबसूरती, तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मंजिल का आप टॉप देख सकते हैं ये पागल बाबा मंदिर। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये मंदिर जिन्होंने बनवाया है वो साक्षात बांके बिहारी जी के परम भक्त रहे हैं और बांके बिहारी जी उनके लिए आए हैं। और इतनी प्यारी लीला, इतना प्यारा चमत्कार बांके बिहारी जी का इनके साथ में है। लीलानंद जी ठाकुर की समाधि भी है, उस भक्त की समाधि भी है जिसने ये सारी लीला की, उसका दर्शन भी हम आपको कराएंगे। आइए अब चलते हैं हम आगे की तरफ, आपको हम अंदर लेके चलेंगे और अंदर जो आपको दर्शन कराएंगे ये पहला फ्लोर है। इस तरह से 7 मंजिल हैं और उस भक्त ने किस तरह का भाव रखा है समस्त सनातनियों के हिसाब से, ये जो आप दर्शन कर रहे हैं यही वो भक्त हैं, यही वो संत हैं, यही वो हैं जो किसी ज़माने में जज थे और उनके लिए कैसे बांके बिहारी जी आए हैं और उनको साक्षात दर्शन दिया है। इन सब की महिमा जानेंगे और आपको बताऊंगा एक एक चीज़ इनके बारे में कि क्या लीला है इनकी ऐसी। लेकिन आप फटाफट से दर्शन करते जाइए मेरे साथ में। ये देख सकते हैं यहाँ ठाकुर जी का दर्शन है और ये आपने सब लीलाएँ देखी हुई हैं, आप समझ पा रहे होंगे ये भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाएँ। ये आप कालीदल लीला दे सकते हैं। ये जो लीला है ये देख रहे हैं आप कैसे हमारे ठाकुर जी हैं, नंद बाबा हैं और देव यशोदा मैया हैं और नारायण स्वरूप भी यहाँ पर हैं। भगवान इसमें लिखा हुआ है, जितनी भी लीला है उसके बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को गोकुल ले जाते हुए माखन चोर लीला ये देख रहे हैं
ये अपने आप में अलौकिक दर्शन है। और देखो एक एक दर्शन में दिखाना चाहूँ, जो गोपी है ना जिसका माखन ये खा रहे हैं चुपचाप, वो गोपी अब आई है भीतर से, उस गोपी को अंदर खड़ा किया है और काना माखन खा रहे हैं यहाँ पे। अरे वाह। और इनकी तो बात ही क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मीरा जी हैं और उनके काना आप देख सकते हैं बगल में। ये अनन्य भाव, अपने आप में दिव्य भाव। अरे वाह। ये अभिमन्यु का चक्र में जो घिराव है, किस तरह से इनको यहाँ पर आपने महाभारत देखा होगा, इनको घेरा गया और बड़ी साजिश के साथ इनकी मृत्यु यहाँ पर हुई है, उसके बारे में दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आप बाण सैया पर देख सकते हैं भीष्म पितामह को, कैसे भीष्म पितामह यहाँ पर हैं। इसके अलावा बंसी भट्ट की लीला देख सकते हैं। बंसी भट्ट के बाद आइए आप आगे आइए, यहाँ चीर हरण, यहाँ चीर हरण की लीला को भी देखो कितना सुंदर तरीके से दिखाया गया है। और ये गोपियाँ पुकार रही हैं कान्हा को कि कान्हा हमारे वस्त्र दे दो। तो ये सारी लीलाएं को दर्शन आपको इस मंदिर के पहले फ्लोर पे मिलेंगे। नटखट कृष्णा, नटखट कृष्णा का मतलब आप समझ रहे हैं, जो मटकियाँ फोड़ते थे। और देखो हाथों में क्या लिया हुआ है ठाकुर जी ने, गिलोर। इस गिलोर से कंकड़ को इतनी जोर से मारते थे कि इनकी मटकियाँ फूट जाती थी। ये गोपियों को बहुत परेशान करते थे या गोपियाँ इनको परेशान करती थी, ये हम कह नहीं सकते, ये इनका मैटर है। भगवान राम द्वारा शिव पूजन, ये रामेश्वर आपने देखा होगा दक्षिण भारत में, रामेश्वरम का यहाँ पर दर्शन है। इसके अलावा ये लक्ष्मण शक्ति, जो लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी है आप देखेंगे कि कैसे, और वहाँ पर हनुमान जी का भी आप दर्शन कर सकते हैं ऊपर। ये पूरा सनातन संस्कृति के जितने भी हमारे इष्ट हैं उन सबको एक जगह पर यहाँ पर संजोया हुआ है। ये तुलसीदास जी हैं जो चंदन घिसते हुए, एक पद भी आता है आपने सुना भी होगा। और इसके अलावा आप देखेंगे कि भगवान श्री नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप वध लीला, इस हिरण्यकश्यप का उद्धार यहाँ पर किया है। और ये देखेंगे आप यहाँ पर एक लीला है, बालकृष्ण माता यशोदा को ब्रह्मांड दिखाते हुए। ये जो ब्रह्मांड का जो दर्शन कराया है मुख में, वो दर्शन भी आप यहाँ पर कर पा रहे हैं। इतना सुंदर तरीके से इस समस्त दर्शनों को यहाँ पर बनाया है। और आज का जो भाव है, आज का जो भाव है आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो कांवड़ियों द्वारा भगवान शिव हरिद्वार जो जाते हैं उसका दर्शन भी कराया है। आइए आपको बाहर लेके चलते हैं। फिर हम दोबारा से इसमें आए हैं। पहला दर्शन हरिनाम संकीर्तन करते हुए, दूसरा दर्शन बाबा श्री नर नारायण सेवा करते हुए देख रहे हैं, तीसरा दर्शन बाबा श्री द्वारा की जा रही दुर्गा माँ की दिव्य आरती, और चौथा दर्शन बाबा जी द्वारा मनाए जा रहे होली उत्सव, पांचवा नव मंजिल मुख्य मंदिर दर्शन। ये पता मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये वो संत जिसने ये मंदिर बनाया है, जिस भाव के कारण ये मंदिर बना है उसके बारे में बताया जा रहा है। नव मंजिल मंदिर के निर्माण कार्य की झलक, जिस समय ये मंदिर बन रहा था उस समय का ये झलक दिखाया है, किस तरह से लोग यहाँ बना रहे हैं। और लास्ट में भूमि पूजन जो बाबा कर रहे हैं, उसी भक्त ने प्रण किया, जो जज थे उन्होंने प्रण किया कि मैं एक मंदिर ठाकुर जी का यहाँ बनाऊंगा। आइए चलते हैं इस मंदिर के अगले भाग में। और मैं आपको अब भगवान श्री कृष्ण की ये पावन नगरी वृंदावन से आपको अवध की तरफ लेके चलता हूँ। भगवान श्री राम का पूरा जीवन आप देखेंगे कैसे कैलाश पर्वत पर विराजमान है भगवान शिव और माता पार्वती। ठीक है, पहला दर्शन हुआ। दूसरा दर्शन है शेषनाग पर विराजमान है भगवान विष्णु। इस दर्शन के बाद हम चलेंगे राजा दशरथ के द्वारा भूलवश श्रवण कुमार का जो वध हुआ है, ये लीला हम सब ने देखी है, किस प्रकार से जल लेने के लिए श्रवण जी आए हैं और यहाँ पर दशरथ जी भूल से इनका मृत्यु हो जाता है, इनके माता पिता का श्राप लगता है। ये भगवान विष्णु जी का पूजन करते हुए राजा दशरथ जी हैं। और अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव, ये मनोरथ दृश्य आप देख पा रहे हैं, कैसे यहाँ मंगल बधाई हो रही है, क्योंकि आज जन्म लिया यहाँ पर भगवान श्री राम ने। और जन्म के तुरंत बाद देखेंगे कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आश्रम में गुरु सेवा में तल्लीन राम लक्ष्मण, यानी कि गुरु हैं और यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर माता सीता भगवान श्री राम का स्वयंवर जो हुआ है, और यहाँ पर आपने देखा कैसे माता जानकी के साथ विवाह यहाँ संपन्न हुआ। भगवान श्री राम वनवास प्रस्थान से पूर्व माता पिता दशरथ जी की आज्ञा आशीर्वाद लेते हुए बड़े कष्ट के साथ विदा किया यहाँ पे दशरथ जी ने भगवान श्री राम को। लक्ष्मण जी के द्वारा सुपर खा के नासिक छेदन देख रहे हैं आप, यहाँ पर सुपन खा की नाक जो काटी है। और ये आप देखेंगे पक्षी राज जटायु एवं रावण युद्ध, ये देख रहे हैं जटायु ने कितना प्रयास किया माता जानकी के लिए। और ये भगवान के हाथों में पक्षीराज जटायु का उद्धार, जब वो सीता को ढूंढने के लिए राम निकले हैं तो भगवान को ये मिले हैं। ये बाली का वध आप देख सकते हैं इस समय भगवान राम के द्वारा जो हुआ है। आगे देखेंगे आप प्रभु के अनन्य भक्त
माता सबरी के झूठे बेर खाते हुए, ये भी अपने आप में दिव्य भाव है भक्त के लिए। अशोक वाटिका में माता पिता को, व्याकुल माता पिता को भगवान श्री राम का संदेश देते हुए राम भक्त हनुमान जी, ये वाटिका भगवान श्री राम के द्वारा धर्मयुद्ध में रावण का वध, ये देखिए तीर चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पर रावण का अंत हो चुका है और दशहरा भी आने वाला है और ये दर्शन आप कर पा रहे हैं। इसके अलावा ये आप देखेंगे यहाँ पर माताओं के प्रणाम करते हुए राम और लक्ष्मण, और अंत में आप देखेंगे महर्षि वाल्मीकि आश्रम में लव कुश शिक्षा प्राप्त करते हुए। ये समस्त दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेके चलेंगे आगे का दर्शन कराने के लिए, आइए। और आप देखेंगे कि हम इस समय दूसरे फ्लोर पर आ चुके हैं और इस दूसरे फ्लोर पे जो दर्शन मिलेगा उस भक्त के जो इष्ट हैं, इस वृंदावन की जो जान है और ब्रजवासियों के जो प्राण हैं, राधा माधव का जो मंदिर है और उसका दर्शन आप करेंगे। ये देखिए आप मंदिर के इस भाग में हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। आप सामने देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर हमारे ठाकुर जी और श्री जी का दर्शन है इस दूसरे फ्लोर पे, जो कि अपने आप में अलौकिक है। पुजारी बाबा भी हैं साथ में। और ये देखिए आप, बोले बालकृष्ण लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इन्हीं की कृपा से ये संभव हुआ कि कैसे एक भक्त ने यहाँ पर ये पागल बाबा, अपने आप को पागल का नाम दिया है। आप समझिए कि कितना सुंदर भाव रहा है जब बांके बिहारी जी ने स्वयं दर्शन दिया है। और तीसरी मंजिल पर आने पर आप देखेंगे कि यहाँ का जो मुख्य दर्शन है, ये कृष्ण बलराम मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है और हम मंदिर के इस तीसरे भाग में हैं। और इस तीसरे भाग में हमारे कृष्ण भैया और बलदाऊ भैया, ये दोनों सखा हमारे यहाँ पर विराजमान हैं। दोनों को हमारा प्रणाम, श्री राधे राधे। ये दोनों भाइयों का दर्शन आप इस तीसरे उस पर करेंगे। और ये भाव भी उस भक्त ने यहाँ पर रखा है कि किस तरह से इस तीसरी मंजिल पर इन्होंने दोनों भैया, ब्रजराज बलदाऊ भैया। तीसरी मंजिल के बाद अब हम आपको लेकर आए हैं पागल बाबा की चौथी मंदिर पर, और यहाँ दर्शन है श्री नंद यशोदा मंदिर। अरे वाह, आइए आपको नंद बाबा, यशोदा मैया और लाला के दर्शन कराएं इस मंदिर में। और ये देखिए आप, ये अनन्य भाव यशोदा मैया, नंद बाबा और भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया की गोदी में बैठे हुए हैं। ये भाव भी उस भक्त ने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये लीलानंद जी का ही भाव था। और इस समय हम जो मंजिल है, पांचवी मंजिल पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो दर्शन है वो श्री राम दरबार का दर्शन है, उस अवध का दर्शन है। आइए चलते हैं। और अभी आरती यहाँ हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भगवान श्री राम का यहाँ पर मंदिर है। राधे राधे पुजारी। और ये देखिए आप, ये समस्त दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी के साथ। और इस मंदिर की छठे माले पर हमें और छठी मंजिल पर आप जो दर्शन करेंगे वो दर्शन है श्री वामन अवतार का। श्रीमद् भागवत में हम और आप देखते हैं किस तरह से ये दिव्य ब्राह्मण जो भगवान के रूप में वामन अवतार बन के आए हैं। और राजा बलि का भी दर्शन यहाँ पर दिया है, जो उन्होंने भूमि जो मांगी थी। ये दोनों भाव इस छठवीं मंजिल पर यहाँ पर उन भक्तों ने यहाँ पर रखा है। इस मंदिर की सातवीं मंजिल पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर किस तरह का दर्शन है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। अरे वाह, श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर को उन्होंने यहाँ पर सातवें माले पर रखा है। ये उस भक्त का भाव है जो अपनी पूरी सनातन संस्कृति को यहाँ पर बनाए रखा है। और उनका जो फोटो आप देखेंगे नीचे, अपने आप को आखिर में जो हमारे ब्रज की एक तरह से कहते हैं ना पहचान भी होती है, पागल, वो नाम यहाँ पर दिया अपने आप को, कैसे पागल बाबा के रूप में। मंदिर के 8वें माले पर आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जिस भक्त के बारे में हम आपको बता रहे थे, उनका दर्शन है यहाँ पे। और यहाँ पर एक ओम शिव का यहाँ पर एक ये प्रतिमा है और इनको इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। और पुजारी जी भी यहाँ पर हैं। और ये लास्ट है, तो आपको थोड़ा व्यूज भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसके चारों तरफ का व्यूज जब आप देखेंगे, ये देखिए पूरा वृंदावन यहाँ से दिखाई दे रहा है हमको। काफ़ी हाइट पे हैं हम इस समय और इस पूरी हाइट पे संपूर्ण वृंदावन का दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। मदन मोहन जी का मंदिर यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है। बांके बिहारी जी का मंदिर यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है। और
इतनी ऊंचाई है पर्याप्त यहाँ पर कि सारे दर्शन आप इस मंदिर की चोटी से कर सकते हैं। और इसके पिछले भाग में जब हम चलेंगे मंदिर के इस 7वें मंजिल पे, तो ये रुक्मणी विहार आप देख सकते हैं। इस्कॉन मंदिर यहाँ से दिख सकता है। और ये आप देखेंगे इस्कॉन के अलावा प्रेम मंदिर भी। ये रास्ता है जो आपका छठीकरा वाला है, जो सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं। और ये वाला पूरा हिस्सा वृंदावन का। इस मंदिर के भाग का संपूर्ण दर्शन करने के बाद अब हमारी उत्सुकता है उस भक्त के बारे में जानने की, जिसे लीलानंद ठाकुर के नाम से जानते हैं। कैसे एक जज के लिए भगवान को आना पड़ा है, ये आपने भी कहानी सुनी होगी। आज उस कहानी से हम साक्षात्कार आपको कराने जा रहे हैं। उस बांके बिहारी जी का चमत्कार का हम गुणगान करने जा रहे हैं। और ये वो समाधि है उस भक्त की, यहाँ पर आके उनको जो उनके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य था या अंतिम भाव था कि वृंदावन में मेरे इस शरीर को यहाँ पर अंतिम समय दिया जाए, यानी कि उनकी मुखाग्नि यहाँ दी जाए। और उस तरीके से आप देख सकते हैं उस समाधि को यहाँ पर बना हुआ है। और हम उस मंदिर के हिस्से में हैं जहाँ पर कि ये लीलानंद ठाकुर जी जो हैं उनकी समाधि का आप यहाँ पर दर्शन करेंगे। और इस तरह का दर्शन था उस भक्त का। आप दर्शन जो कर पा रहे हैं, ये वो भक्त हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से इनकी भक्ति और इनके भाव के कारण बांके बिहारी जी को आना पड़ा है इनके लिए। और क्या क्या लीला है ये पुजारी बाबा से जानेंगे। और आप इस समय देख सकते हैं कैसे यहाँ पर भोग की तैयारी हो रही है। और इस मंदिर के ऊपर में देखेंगे आप कि समस्त देवी देवताओं को सिर पे रखा हुआ है इन्होंने। और ये समाधि स्थल है। और इन्हीं के बारे में और उस मंदिर की महिमा के बारे में पुजारी बाबा से जानेंगे। तो पुजारी जी सेवा में लगे हुए हैं, पुजारी जी पे इतना समय नहीं है। और लेकिन हम आपको जो अध्ययन हम करके आए हैं और इस मंदिर के बारे में जो यहाँ की लीला है वो हम आपको बताना चाहते हैं। लीला इस प्रकार थी कि यहाँ पर एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो कि नित्य अपना यहाँ पर ठाकुर जी का भजन करता और अपना जीवन चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसे कुछ लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ी और उसको लेने के लिए वो एक साहूकार के पास गया। और उसने बोला कि मुझको कुछ लक्ष्मी की आवश्यकता, आप मुझे दीजिए। साहूकार ने उसको धन तो दे दिया, लेकिन उसे लौटाने के लिए एक तय समय उसके लिए निर्धारित किया कि आपको उस तय समय पे ये राशि उसको लौटानी है। तो उस भक्त गरीब ब्राह्मण ने भी ये कहा कि ठीक है, मैं आपका पैसा आपको लौटाऊंगा। कहानी आगे चलती है कि वो हर महीने एक किस्त उस साहूकार को देता रहा। और जब आखिरी किस्त का समय आया तो आखिरी किस्त से कुछ समय पहले उसने एक पर्ची जो होती है, एक पत्र जो होता है उसके पास आता है। किसके पास? आपके उस भक्त ब्राह्मण के पास में उस साहूकार का कि आप मेरा पूरा वसूली कर दीजिए। इस बात को सुन के वो ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित होता है कि मैंने हर महीने पैसे उस साहूकार को दिए हैं, ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि मैंने उनको पैसा दिया ही नहीं है। ये वाद विवाद का मामला बढ़ा और ये बात पहुंची सीधा कोर्ट में, यानी कि अदालत में। अदालत में जब ये किस्सा गया तो वहाँ पर अपनी दलील जो रखी उन्होंने, ब्राह्मण ने, उस गरीब ब्राह्मण ने, तो जज से कहा कि प्रभु मैंने इनको सारा पैसा दिया है और आखिरी किस्त के समय पे इनका एक पत्र मुझे मिला है और ये कहते हैं कि मैंने इनको कुछ भी नहीं दिया है, जबकि मैंने इनको सारी किस्तें दी हैं, बस एक लास्ट किस्त को छोड़कर बाकी मैंने सारा पैसा इनको दिया है। इस बात को सुन के वो जो साहूकार थे वो थोड़ा क्रोधित हुए और वो दलील देने लगे कोर्ट में कि अगर ऐसी बात है तो आप प्रूव कीजिए, आप मुझको बताइए कि मैंने ये पैसा आपसे लिया है, या आपको ऐसा गवाह दीजिए कि वो गवाही दे कि आपने ऐसा पैसा लिया है। अब इसी चीज़ पर थोड़ा डाउन होते हैं यहाँ पर आपके लीलाधर, जो ब्राह्मण थे वो थोड़ा डाउन होते हैं। और जज भी ये सवाल उस ब्राह्मण से करते हैं कि आप इस चीज़ को प्रमाणित कीजिए कि कैसे आपने उनको पैसा दिया है। तो ब्राह्मण हताश होने के बाद कहता है जज से कि कृष्ण ही जानते हैं इसके बारे में कि मैंने इनको पैसा दिया है कि नहीं दिया है। जैसे ही ब्राह्मण ने कृष्ण का नाम लिया है तो जज बोलते हैं ये कहाँ पर रहते हैं? वो कहते हैं वो वृंदावन में रहते हैं। तो एक नोटिस कोर्ट बांके बिहारी जी को भेजता है, बांके बिहारी जी मंदिर के नाम से भेजता है, कृष्ण के नाम से भेजता है, क्योंकि ये बात उस ब्राह्मण ने उनसे कहा था। तो कोर्ट के नोटिस के बाद जब अगली तारीख पड़ती है, उस तारीख में एक अद्भुत लीला यहाँ से शुरू होती है कि कैसे उस ब्राह्मण के लिए बांके बिहारी जी साथ में आते हैं। और साथ में आने के साथ में और आप देखेंगे कि कैसे जब कोर्ट की वो तारीख वहाँ पर पड़ती है और वहाँ पर एक बूढ़े बाबा के रूप में एक व्यक्ति आता है और वो हाथ उठा के बोलता है कि जी हाँ, मैं इनके साथ था।
आप जिस प्रूफ की बात वो साहूकार और जो जज कर रहे थे, उस प्रूफ के लिए स्वयं बांके बिहारी जी आते हैं और वहाँ पर उस ब्राह्मण के पक्ष में कहते हैं कि मैं इनके साथ था हर किस्त के साथ में, और मुझे पता है कि इन्होंने सारा पैसा इनको दिया है। तो सारा पैसा इन्होंने दिया है, मुझको पता है। और उन्होंने, जज ने पूछा उनसे कि किस डेट में कौन सा दिया है, तो जो डेट वहाँ पर लिखी हुई थी उसी डेट को उस बूढ़े बाबा ने उन जज को बताया है। तो इस बात से सहमत होते हैं जज, और वो कहते हैं कि इस मामले में ये ब्राह्मण निर्दोष है और वो बरी कर देते हैं ब्राह्मण को। लेकिन इस केस को यहाँ ख़त्म होना था, लेकिन एक संशय था जो जज के दिमाग में गया कि ये बूढ़ा बाबा कौन है। ये बूढ़ा बाबा कौन था जो कि वृंदावन से आया है और यहाँ पर जो दलील दी है और इनको जो बरी कराया है, तो उनकी इच्छा हुई उनसे मिलने के लिए। तो वो सीधा उनको ढूंढने के लिए श्री धाम वृंदावन में आए हैं। उन जज का नाम था लीलाधर, और वो उन्होंने तय किया कि मैं उस बूढ़े से मिलना चाहता हूँ जिसने ये पूरा केस इस ब्राह्मण के लिए लड़ा है। तो उसका मिलने के लिए जो तड़प उठी है, तो वो सीधा बांके बिहारी जी मंदिर तक वो आए हैं जज, जिनका नाम लीलाधर था। तो जज जब वहाँ पर बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुँचते हैं, तो वो वहाँ के पुजारियों से पूछते हैं कि भैया जहाँ पर जो भी चिट्ठी आती है वो कहाँ रखी जाती है। तो वहाँ के जो पुजारी जी है वो कहते हैं कि हमारी समस्त चिट्ठियाँ बांके बिहारी जी के चरणों में रखी जाती हैं। तो इसका मतलब वो जो बूढ़ा बाबा है वो उसके बारे में पूछा उन्होंने, तो वो कहा कि हम उसको भी नहीं जानते बूढ़ा बाबा कौन है। तो ये यहाँ पर तय हो गया उस जज के लिए कि कैसे बांके बिहारी जी ही उस समय उस बूढ़े बाबा के रूप में यहाँ पर आए हैं। जैसे ही लीलाधर जो जज थे उनको ये सीधा सीधा प्रमाणित हो गया कि कैसे जब भगवान की चिट्ठी उनके चरणों तक आती है, वो कोई नहीं था बूढ़ा बाबा, वो स्वयं बांके बिहारी जी थे। तो वो बिलक बिलक के वहाँ रोने लगे और इतने व्याकुल हुए उसे कृष्ण भक्ति के लिए कि उन्होंने अपना परिवार छोड़ा, तुरंत जज के पद से इस्तीफा दिया और परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ के वो भगवान की भक्ति में विलीन हो गए। इतना विलीन हो गए, इतना विलीन हो गए, जब वो वृंदावन यहाँ पर आए तब वो एक पागल के रूप में अपने आप को यहाँ पर प्रदर्शित किया। उस बांके बिहारी जी के प्रेम में, उसकी भक्ति में अपने आप को पागल के रूप में प्रदर्शित किया और तय किया कि मैं एक मंदिर अपनी तरफ से इस धरा पर, वृंदावन की धरा पर, ये जो पागल बाबा मंदिर देख रहे हैं, ये पागल बाबा मंदिर में उनके लिए बनाऊंगा। तभी से ये मंदिर प्रसिद्ध है। वही लीलाधर जो जज हैं वो यहाँ पर उनको दर्शन दिया है, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराया गया है। और इस मंदिर का जो देख रेख है वो जिलाधिकारी, जो भी तत्काल जिलाधिकारी मथुरा के रहते हैं, वो उसके देख रेख में होता है। और ये सुंदर भाव इस मंदिर में समेटे हुए हैं। तो आज का हमारा ये भाव, हमारी ये लीला, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम वृंदावन से, पागल बाबा के मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।